हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, हमें उसको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कंपनी इसेंशियल। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इससे सबसे पहले है मार्केट कैप। मार्केट कैप होता है कि एक इंडस्ट्री में कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। कहने का मतलब है कि अगर आज उस कंपनी को आप खरीदने जाओ तो वो आपको कितने की मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये कंपनी मेरे पास में ITC लिमिटेड, तो इसका मार्केट कैप अराउंड 5,67,000 करोड़ है। तो अगर मैं इस कंपनी को आज खरीदने जाऊंगा तो इसको मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? मुझे इसके मार्केट कैप के बराबर पैसे देने पड़ेंगे इस कंपनी को खरीदने के लिए। देन सेकंड चीज़ आती है इंटरप्राइज वैल्यू। इसको मैं बाद में कवर करूंगा कुछ और टर्म्स कवर करने के बाद में। देन नंबर ऑफ़ शेयर्स। लाइक मान लीजिए कंपनी है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं जिसको पब्लिक खरीदते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो खरीदते हैं। और अगर कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो उसमें उनको शेयर मिलता है। तो ये फंडा होता है। नेक्स्ट इज डेप्थ। डेप्थ मीन्स कर्ज, कितना कर्ज ले रखा उस कंपनी में। देन हम चलते हैं PE रेशियो की तरफ। PE रेशियो क्या होता है? PE इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर एक कंपनी का वो होता है जो कंपनी में एक साल में प्रॉफिट अर्न किया है। अगर हम उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दें तो जो एक शेयर पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है दैट इज़ कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, उस स्टॉक की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको अगर हम डिवाइड कर दें अर्निंग पर शेयर से तो हमारे पास में PE रेशियो आ जाता है। इसको मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास में कंपनी है, उसके 1000 शेयर हैं। ठीक है, 1000 शेयर में मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 10,000 रुपये का। ठीक है, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न हुआ? एक शेयर पे प्रॉफिट कम 10 रुपये का अर्न हुआ। तो हमारे पास में अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? हमारे पास में अर्निंग पर शेयर 10 रुपये आ गया। तो अगर उस स्टॉक का अभी प्रेजेंट प्राइस मान लीजिए 20 रुपये है तो हमारे पास PE रेशियो कितना आ जाएगा? 2 रुपये। 20/10 दैट इज़ 2 रुपीज़। ये जितना यूजुअली कम होता है उतना ज़्यादा बेटर माना जाता है। बट ये एक जनरल बात कह रहा हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। हम इसको देखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कमी है तो ही बेटर है, और भी फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू इज बेसिकली एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अब जो कि फाइनेंस के नहीं है, जिनको एसेट और लाइबिलिटीज़ नहीं पता, तो सिंपल भाषा में एसेट वो चीज़ होती है जो कि कंपनी को हेल्प करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। इट कैन बी अ इन्वेंट्री, इट कैन बी अ जो प्लांट्स वो लोग सेटअप करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग विच हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। और वहीं पे लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो कि उसको कर्ज देना है, दैट इज़ डेप्थ। जो उसने कंपनी ने लोन ले रखा है वो देना है, दैट इज़ ऑल लाइबिलिटीज़। वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो अगर हम एसेट से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बुक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, PB रेशियो में क्या होता है? PB रेशियो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, PB रेशियो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो एसेट से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बुक वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास में बुक वैल्यू आ गई। अब जितनी भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में बुक वैल्यू पर शेयर आ गया, यानी कि एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है। तो अगर हम प्राइस ऑफ ए स्टॉक अपॉन बुक वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो हमारे पास में PB रेशियो आ जाता है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब ये भी जितना कम होता है वो उतना ज़्यादा बेटर माना जाता है कंपनी के लिए। ये भी मैं जनरल टर्म्स पे कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कमी हो तभी बेटर माना जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो आती हैं, हमें जो समझनी होती है एक स्टॉक को परचेस करने से पहले। कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें